और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे प्रबुद्ध सम्मेलन में, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव शुभारंभ के पूर्व समाज के नेतृत्व वर्ग के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, योगेश चौधरी जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, माननीय सांसद और जिन्होंने पिछले 10 वर्ष से इस मथुरा और ब्रज मंडल को अपनी कला से, अपने सांस्कृतिक प्रवाह से एक नई पहचान दी है। ऐसी आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिले के हमारे प्रभारी श्री अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी जी, निर्भय पांडे जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल अकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायणदास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायकगण चौधरी प्रणतपाल जी, रविकांत गर्ग जी, कारिका सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और रुद्र विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओपी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, बेतिया धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका, आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर आप ही के बीच होली के अगले दिन ही मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में
ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। एक अद्भुत संजोग कि विरासत भी और विकास भी, इन दोनों को लेकर के आज देश के अंदर एक नया जो प्रभाव पैदा हुआ है, यह हम सबको देखने को मिला होगा। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुनता हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहां आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहां पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए इस धरती का कितना बड़ा प्रताप है और कितनी बड़ी ताकत है। याद करिए 2021 में जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहां हुआ था, यमुना मैया के तट पर उन्हीं की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल के जो असीम आशीर्वाद और कृपा हम सब पर थी। जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ यहां पर था तब तक कोरोना का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। और जैसे ही कुंभ विसर्जित हुआ कुंभ की, उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी किस रूप में फैली, देश में थी, पूरी दुनिया में थी, लेकिन उस सबके बावजूद जो जज्बा था यहाँ का वो देखने लायक था और अभिभूत करने वाला था। एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त कर। बंधु, आज पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में बढ़ता है। ये भारत के लोग हैं। हर भारतवासी को सम्मान मिलता है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं,
सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। आपने 2014 के पहले गरीब कल्याण के नाम पर देखा होगा, व्यक्ति को, जाति को, मत और मजहब को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनाई जाती, चेहरा देख करके, जाति और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ दिया जाता था। लेकिन 14 के बाद ऐसा नहीं, 14 के बाद तो मोदी जी ने 14 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के अनुरूप बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला, भारी पैमाने पर। हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने पुष्टिकरण नहीं, बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की पुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया। और परिणाम है, उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी दी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है, 140 करोड़ लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके भारतवासी होने में गौरव की अनुभूति करते हैं। 2014 के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या है? पूर्वोत्तर का राज्य एकदम किस प्रकार की स्थिति थी? वहां पे उग्रवाद चरम पर था, अलगाववाद चरम पर था, जम्मू कश्मीर की स्थिति चरम पर की क्या स्थिति थी? पत्थरबाज वहां पर इतने हावी थे, हजारों सुरक्षा बलों के जवान उससे चोटिल होते थे, घायल होते थे, सरकारें इन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। आप मुझे बताइए, 1952 में यह दर्ज कांग्रेस ने दिया था, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान किया है मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस है। जब यशस्वी नेतृत्व होता है तो ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वो विकास आज हम सबको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सीमा
सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधन से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, ये नया भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में नई पहचान दी है, आज जब 2024 के हम लोकसभा चुनाव की और अपने समाज के उन प्रबुद्धजनों को, अलग अलग तबके के प्रबुद्धजनों को जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज का एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा